हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रीयूज एंड सेविंग ऑफ वाटर। कि सबसे पहली चीज़ कि हम जो वाटर प्रीवियस क्लासेस में हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया था, वाटर क्या होता है। फिर हमने बात किया था कि वाटर के क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने वाटर के ट्रीटमेंट के बारे में देखा था कि जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसको कैसे डील करते हैं, क्या हमारे पास ट्रीटमेंट की यूनिट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस की क्लासेस में देख के रखा है कि प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट होते हैं, उसके बाद उनको डिस्पोज करते हैं। तो इन सब के अलावा जो सबसे पहले कि हमें अब जो वाटर है वो वाटर की नीड तो डेली बाय डेली बढ़ेगी, और वाटर की नीड से हम दूर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बिना वाटर के हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और अगर आप इस वाटर में अगर ध्यान दें आपको, तो बेसिक से स्टार्ट करूं अगर, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने ये बताया था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड ये बोलता है कि एक आदमी की एक दिन में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ये एवरेज है 135 LPCD बोला जाता है। अब ये जो LPCD है इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है लीटर पर कैपिटा डिमांड, कि इतना लीटर पर पर्सन की पर डे डिमांड है। ये तो मिनिमम वैल्यू हुई। इसका रेंज जो है 135 से 225 लीटर LPCD के बीच में चेंज होता रहता है। तो आपको LPCD का मतलब पता चल गया, और इसके जो रेंज है वो रेंज के बारे में आपको पता चल गया कि 135 से लेके 225 LPCD के बीच में इसका रेंज वेरी करता रहेगा। तो अगर इतना हमारे पास रेंज वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली, तो हमारे पास अगर हम मिनिमम भी लेके चलें कि A135 लीटर क्या है, एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, अगर हम मिनिमम बात कर रहे हैं। अगर किसी सिटी में पॉपुलेशन 10 लाख हो गई तो क्या करेंगे, कितनी पर डे पानी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 135 लीटर। तो इतना तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक दिन की पानी की डिमांड होगी। तो अगर उतना पानी की डिमांड आपको पहुंचानी है, और हमें एक चीज़ें ये भी पता है कि जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो यूज होता है, सबसे सेफ हम मानते हैं ग्राउंड वाटर को। जो ज़मीन के नीचे से पानी आता है उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए मानते हैं, सेफ मानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन जितने भी हमारे पास सोर्स होते हैं। हम रिवर के पानी को डायरेक्ट आजकल नहीं पी सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुकी हैं, पॉल्यूट हो सकती हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अब टारगेट ये है कि जब हमें पानी की रिक्वायरमेंट है, और ग्राउंड वाटर की जो क्वांटिटी है, जो ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी है वो भी क्या है, फिक्स है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जो भी हमारे पास ग्राउंड वाटर है वो अनलिमिटेड है, नहीं, उनकी क्वांटिटी फिक्स है। तो अगर हम लगातार ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करते रहें, लगातार निकालते रहें, तो क्या होगा, सर्टेन टाइम के बाद ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आजकल आप सुनते ही आ रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। रीज़न क्या है कि लगातार पानी आ रहा है और पानी हम वहाँ पे ले नहीं जा रहे हैं। तो इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए एक टर्म्स बनाया गया है कि रीयूज, अगर पॉसिबल हो पाए तो हम उस पानी को दोबारा रीयूज़ करें। जितना भी पानी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है उसका अप्रॉक्सीमेट 80% जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट होने से पहले क्या हम उस वाटर को कहीं दूसरी जगह पर रीयूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे कि रीयूज और वाटर की सेविंग के बारे में। फिर बात करेंगे आगे रिस्टोरिंग के बारे में। तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आर इंक्रीजिंग। आपको दिख रहा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये डेली बाय डेली सुनने में आता होगा कि वाटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीजिंग इन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आर इंक्रीजिंग। अब जो इंक्रीजिंग हो रही हैं, रिकॉग्नाइज हो रही हैं, द मोस्ट इमीडिएट एंड द सीरियस इन्वायरमेंटल थ्रेट आजकल ये वाटर पोल्यूशन बन चुका है, या वाटर की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। वाटर हैज़ मोर, अब देखिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट हो चुकी है वो लगभग ग्लोबली 3 गुना बढ़ चुकी है सिंस 1950 में। जितनी 1950 में वाटर की रिक्वायरमेंट थी उसके कंपैरिजन में आज वाटर की रिक्वायरमेंट 3 गुना बढ़ चुकी है। 1 आउट ऑफ एवरी 6 पीपल, हर छठा आदमी जो वर्ल्ड का है डज नॉट हैव द रेगुलर एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसको साफ पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अब वेस्ट वाटर रीयूज का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वाटर है जो वेस्ट हो रहा है तो हम उसको क्या कर दें, इरिगेशन पर्पज़ में भेज दें, जो कि कॉमन है और बहुत जगहों पर देखा भी जा रहा है।
इसके अलावा पार्टिसिपेंट ऑफ द वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर पार्टिसिपेंट्स का रीयूज वेरी अमंग कंट्रीज एज द टारगेट एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑप्शन डिफर सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो इकोनॉमिक सर्कमटेंसेज। इन सब के अलावा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ी है और देखना पड़ा है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम घरों में यूज कर रहे हैं तो कैसे हम घरों में जो पानी वाटर है उसको बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं, इनको फॉलो करें। अगर आपको कहीं टैप ओपन हुआ दिख रहा है तो आप उसको टर्न ऑफ कर दें। रेगुलरली चेकअप कराते रहें अपने टैप्स का, अपने पाइप्स का, कि कहीं पे कहीं लीकेज तो नहीं है, और अगर आपको कहीं पे लीकेज मिल रहा है तो आप उसको रिपेयर कराएं अगर कहीं पे मिला। इसके अलावा नेवर पोर वाटर अवे व्हेन दे मे बी अनदर यूज फॉर इट, तो आप कभी भी किसी भी पानी को फेंके मत, कहीं उसका दूसरी जगह पे भी यूज हो सकता है। वी यूज वाटर फ्रॉम द वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड किचन टू द वाटर प्लांट्स, कि अगर हमारे पास जो फ्रूट धोने के बाद जो हमारे पास वाटर बचा, वेजिटेबल धोने के बाद जो वाटर बचा, या किचन में जो वाटर है उसको हम वाटर प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा क्या कर सकते हैं कि अपने घरों में इंस्टॉल द वाटर इफ़िशिएंट टैप, कि वाटर इफ़िशिएंट टैप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वाटर जो होगा वो लॉसेस कम होगा। अब ये तो बातें हुई वाटर को क्या करने की, कंट्रोल करने की, कि हमारा वेस्ट ना हो। अब जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने की भी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए एक नया टर्म्स डेराइव हुआ था, और वो टर्म्स था हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए एसेंशियल है, बिकॉज हमें पता है कि डे बाय डे जो है वो डिमांड बढ़ती जाएगी वाटर की। डे बाय डे क्या होगी, वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास अगर वाटर की डिमांड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि जो ग्राउंड वाटर है उस पर लोग क्या करेंगे, ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको ज़्यादा दोहन करेंगे। तो अब इसके लिए क्या किया जाता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से और क्या फ़ायदा हो सकता है, जितना जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा वाटर टेबल हमारा इंक्रीज होता रहेगा। इन सब के अलावा रिड्यूस द ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, जितना भी ग्राउंड वाटर में कंटामिनेंट है उनको रिड्यूस करेगा। तो सेफ वाटर जो है वो इंडिकेट होता है, और हमारे पास डिमांड को क्या करते हैं, हमें डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ग्राउंड वाटर ही सबसे जल्दी सहारा मिलता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं, तो दो मेथड से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। पहला, स्टोरेज ऑफ वाटर ऑन द सरफेस फॉर द फ्यूचर यूज, कि हम क्या करें उसको सरफेस पे ही स्टोर कर ले फ्यूचर यूज के लिए, सिंचाई के लिए, पशुओं के जल के लिए। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जो मोस्टली दोनों तरीके से एप्लीकेबल है इंडिया में। अब इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट की बात करें तो हमें कैचमेंट एरिया चाहिए होता है, कलेक्शन के डिवाइसेस चाहिए होते हैं, और कन्वेंस सिस्टम चाहिए होता है कि पानी कहाँ कहाँ से मूव होकर कहाँ जाएगा। एडवांटेज की बात करें तो जैसे अभी हमने बात कर दिया कि ये बहुत ही सिंपल होता है इंस्टॉल करना, इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी होता है। अगर लोकल पीपल को प्रॉपरली गाइड कर दिया जाए तो वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये है कि हमारे पास इसमें हम जितना चाहें उतना अमाउंट हम क्या इसको नहीं रख सकते। ये हमारे पास कुछ लिमिटेड है इसमें, कि हम लिमिटेड सप्लाई है, हम उसको लिमिटेड टर्म्स में ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है, इसमें हम ये कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इस साल कितनी बारिश होगी या कितनी नहीं होगी। तो एग्जैक्ट डाटा हमें पता कर पाना कि कितनी बारिश है कितनी नहीं है, ये एक एडाप्टेशन में इस पर थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, कैलकुलेशन नहीं हो पाता एग्जैक्टली। एक प्रिडिक्शन होता है और इस प्रिडिक्शन के बेसिस पे ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया में बात करें तो सबसे पहले हमें जो आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले ये टर्म्स इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। उन्होंने एक रूल बनाया था, ही मेड ए रूल दैट एवरी हाउस जो उनकी किसी भी गांव या सिटी में बनाया जाएगा उनके स्टेट में, ही मस्ट द परकुलेट द पिट, उनके घर में एक
पिट होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए, जिसके थ्रू रेन वाटर हार्वेस्ट, जिसके थ्रू क्या होगा, वाटर जो है वो परकुलेट होकर नीचे जाएगा, रिसते हुए पानी नीचे जाएगा, और रिसते हुए अगर पानी नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा। तो उन्होंने ये रूल बनाया था। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया था उन्होंने। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी था। इन सब के अलावा राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आजकल ये क्या हो चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है, जिसमें लोग डिफरेंट डेजर्ट एरिया में प्रैक्टिस करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो जयपुर का भी लगातार कंटिन्यूसली क्या होगा, डेंजरसली क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है नीचे। अब जिसकी वजह से ये ग्रे जोन में आ चुका है कैटेगरी में। और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर अगर सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये हमें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो हमारे पास आज का टॉपिक था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस टॉपिक में हमने देखा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो वो सारे टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, सबसे पहले इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप भी जब भी आपके पास कभी भी आपको मौका मिले तो आप क्या करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर एप्लीकेबल है तो छोटे सा एक पिट बना दो, जिसमें एटलीस्ट जो वाटर है वो स्टोर होगा। और अगर ये वाटर स्टोर होगा तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते हुए ग्राउंड टेबल तक पहुँचेगा। और अगर वो ग्राउंड तक पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं हमें सब लोगों को ग्राउंड वाटर इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था इससे आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ डेली ज़रूर सीखेंगे, और डेली इसका कुछ ना कुछ क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। चाहे वो किसी भी टर्म्स में है, चाहे आप वाटर को वेस्ट होने से बचा रहे हैं या वाटर का रीयूज़ कर रहे हैं, दोनों केसेज में ये क्या होगा, हमारे लिए बेनिफिशियली होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियरी होगा। तो अगर आज के टॉपिक से आपको थोड़ी सी भी चीज़ें समझ में आई होंगी तो इसको आप डेली अपनी लाइफ में यूज करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, थैंक यू क्लास। अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।